अंग्रेजों ने छल कपट, हिंसा और बल प्रयोग द्वारा हिंदुस्तान को अपने अधीन किया। उन्होंने करीब 200 वर्षों तक इस देश पर शासन किया और इस दौरान देश के संसाधनों का भरपूर शोषण किया। उन्होंने इस देश के किसानों से भारी कर वसूला और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जमींदारी प्रथा कायम की। यहाँ के उद्योग धंधे भी चौपट कर दिए ताकि ब्रिटेन में तैयार माल यहाँ बेच सकें। उनकी इन्हीं नीतियों के कारण किसान खेत मजदूर बन गया और दूसरी तरफ जमींदारों और महाजनों की चांदी हो गई। इन लोगों के बच्चों ने ही ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त की और सरकारी नौकरियां प्राप्त की। भारत के किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों ने संसाधन और अधिकारियों के छिन जाने के कारण विद्रोह किया। 1857 तक मुश्किल से कोई वर्ष ऐसा बीता होगा जब कहीं ना कहीं विद्रोह ना हुआ। इन विद्रोहों में भारत के प्रिय पुत्रों का असीमित लहू बहा, उनकी मां बहनों व पत्नियों के अपार आंसू गिरे। भारतीय सैनिकों ने भी, जो किसान परिवारों से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं में भर्ती हुए थे और जिनका अपने गांव घर से संपर्क हुआ था, उन्होंने 1857 से पूर्व कई बार विद्रोह किया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक के बाद एक दूसरे विद्रोह का वर्णन किया गया है। इन्हीं परंपरागत विद्रोह की चरम परिणति 1857 के विद्रोह में हुई। इन्हीं परिस्थितियों में 1857 की क्रांति हुई, जिसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा। इस क्रांति के लिए कमल और रोटी का प्रतीक बनाकर सैनिक छावनियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए। अनेक क्रांतिकारी सन्यासी या फकीर के रूप में क्रांति के लिए जनता को संगठित करते रहे। इस बीच सिपाहियों को इनफील्ड राइफलें दी गई, जिनके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी और इन्हीं कारतूसों को भरने के लिए उन्हें दांत से काटना पड़ता था। इन कारतूसों ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सबसे पहले दमदम छावनी में मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज सैनिक अफसरों की हत्या कर दी और उसके कुछ समय बाद 10 मई 1857 को मेरठ में गदर शुरू हुआ, जो पश्चिम में पंजाब व राजपुताना, दक्षिण में नर्मदा व पूर्व में बिहार तक फैल गया। मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने दूसरे दिन दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। जफर ने विद्रोह के संचालन तथा प्रशासन के लिए एक 16 सदस्यीय समिति नियुक्त की और इन सिपाहियों ने गदर को एक क्रांति के युद्ध में बदल दिया। और इस विद्रोह में देश की स्वाधीनता के लिए भारत की परस्पर विरोधी सामाजिक स्वरूप वाली शक्तियों का ऐसा गठबंधन हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस क्रांति ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को ही नहीं बल्कि उन सभी व्यवस्थाओं को चुनौती दी जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी अपने हित के लिए भारतीय जनता पर लाद रहे थे। इस क्रांति से शिक्षा से लेकर भारतीय जनता ने राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को पुनर्गठित किया और संघर्षों के विभिन्न वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया। उसने हिंदू मुस्लिम सिख एकता के लिए प्रयास किए और स्वाधीनता आंदोलन को देश के हर कोने तक फैलाने के लिए कदम उठाए। वास्तव में 1857 की क्रांति ने भारत को सामंतवादी फूट व अलगाव तथा जातीय व सांप्रदायिक मतभेदों की स्थिति से राष्ट्रीय एकता की ओर अग्रसर किया। अनेकों सरदारों, जमींदारों, राजाओं, नवाबों, बुद्धिजीवियों तथा आम जनता ने क्रांति में भाग लिया। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के किसानों व कारीगरों ने व्यापक पैमाने में विद्रोह में भाग लिया। इससे विद्रोह को वास्तविक शक्ति मिली। इसके अतिरिक्त हिंदुओं व मुसलमानों की एकता तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना क्रांति की तपन से और सुदृढ़ हो गई। मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, बहादुर शाह जफर, अवध की बेगम, राजा नाहर सिंह, राजा बख्तावर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, वक्त खां, मौलवी अहमदुल्ला आदि क्रांतिवीरों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोही का विभिन्न क्षेत्रों में महीनों तक कब्जा रहा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इन प्रमुख क्रांतिकारियों के अलावा देश के बहुत से अन्य ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु इन शहीदों के बारे में ना कोई जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ना ही सामान्य जनता इनके नामों को जानती है। इसीलिए हमारा यह प्रयास है कि हम इन भूले बिसरे शहीद क्रांतिकारियों के बारे में वर्तमान पीढ़ियों को बताएं और वर्तमान पीढ़ी इनके बारे में जाने। इसी कड़ी में मैं कौशल क्रांतिकारी लेकर के आ रहा हूं आपके सामने एक नई सीरीज क्रांति के नायक,
जिसमें 1857 के भूले बिसरे क्रांतिकारियों के गौरव गाथा की एक हल्की सी झलक आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी।